अनंत गुण का पिंड भगवान सामान्य, सामान्य का दर्शन होता है तब विशेष विशेष का अज्ञात हो जा। ऐसे इष्टोपदेश में एक 44वीं गाथा है, पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। उसमें अनुभव के विधि बताते फरमाते हैं कि जो जीव विशेष का अज्ञात होता है, समझे, यानी विशेष जो पर्याय ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती है, अकेला सामान्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है तब अनुभव होता है। तो निर्विकल्प ज्ञान होता है और बंधता नहीं है न छूटता है, ऐसा श्लोक है। निर्विकल्प ज्ञान आता है तो बंधता नहीं है न छूटता है। तो निर्विकल्प ज्ञान कब आवे कि विशेष का अज्ञात हो तब, यानी पर्याय का लक्ष्य छूटे तब। जैसे 114 गाथा में आया कि पर्याय को जानने सर्वथा बंद कर दे, साफ कथनचित बंद करूं तो क्या, यानी कथनचित जानूं तो क्या, शादवाद है। अरे अनुभव के बाद शादवाद का जन्म होता है। अनुभव कैसे हुए वो बात अलग है, अनुभव के बाद क्या है वो बात अलग है। अनुभव तो हुआ नहीं और ज्ञानी का चाड़ा करता है। चाड़ा क्या करता है? नकल करती है। वो भी व्यवहार नहीं को जानता है। 12वीं गाथा में चोखा स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि व्यवहार नहीं जाने ला हो। तो मैं को पर्याय को जानता हूँ, उसमें क्या तकलीफ। ज्ञानी भी जाने, मैं भी जानो। जहाँ तक तुम वो पर्याय को जानता है तहाँ तक मिथ्या दृष्टि है, करता है तहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि है ही। नाला जी साहब, ये ज्ञान गोष्ठी है ने, अज्ञान गोष्ठी नहीं है। पर्याय का मैं करता हूँ तो अज्ञान गोष्ठी है, और पर्याय को मैं जानता हूँ वो भी अज्ञान गोष्ठी है। छोड़ दे लक्ष्य, छोड़ दे, एक थोड़े देर के लिए तो छोड़ दे। बाद में आत्मा का अनुभव करने के बाद वो जो पर्याय ज्ञान का ज्ञेय होती है वो हे रूप नहीं होगा। अभी तेरे को उपादेय रूप नहीं बनता है। अभी तुम पर्याय को जानने की बात करता है ने, तो वो उपादेय रूप ज्ञेय हो गया। और अनुभव के बाद पर्याय को ज्ञानी जानता है, वो ज्ञेय है रूप ज्ञेय है, उपादेय रूप है ज्ञेय नहीं है उसका। उपादेय रूप ज्ञेय तो एक परमात्मा आ गया, दृष्टि में तो आ गया बस। पर्याय जानने में आता है। पर्याय जानने पर पर्याय दृष्टि नहीं होती है। पर्याय को अनुभव के बाद, अनुभव के पहले पर्याय को जानने से पर्याय दृष्टि होती है। अनुभव के बाद पर्याय को जानने से पर्याय दृष्टि होती नहीं है। उसको जानना व्यवहार है। वो भी काम चलाओ थोड़ी देर के लिए, निर्विकल्प ध्यान में टिक नहीं सकता है मेरा उपयोग। तो ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। मगर ज्ञान का ज्ञेय यही है तो फिर से निर्विकल्प ध्यान आता नहीं है। अने जो वजन आ जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जानना नहीं है, जानने में आता है ठीक है, मगर ये मेरा जानने का विषय है ऐसा ज्ञानी मानता। जिसका लक्ष्य से आनंद की वृद्धि न हो वो जानने का विषय। जिसका लक्ष्य से आनंद की प्राप्ति तो हुई, मगर जिसका बार बार जानने से आनंद की वृद्धि होती है वही एक ही ज्ञेय है, दूसरा ज्ञेय है नहीं। ऐसी बात है। आनंद का समुंदर पिंड भाग्यशाली है, स्वयं उछलती। जीव द्रव्य का स्वभाव की समीप जाकर देख, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। मैं पर्याय का करता हूँ वो लक्ष्य छोड़ दे, अने पर्याय ज्ञान का ज्ञेय है वो लक्ष्य छोड़ दे। क्योंकि भेद का लक्ष्य से अभेद की अनुभूति होती, भेद का लक्ष्य से रागी प्राणी को अवश्य राग होता है।
राग को छुड़ाने के लिए भेद का लक्ष्य छुड़ाना है। राग की उत्पत्ति का जब वे होता है तब वितराग भाव प्रकट हो जाता है। तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे और स्वभाव के समीप आकर देख। स्वभाव के समीप आकर खंड हो गई। क्या कहा प्रभु, तू सुन तो सही, तेरी प्रभुता कैसी है। हाँ प्रभु तो सुन, सर्वज्ञ भगवान सबको विभु प्रभु भगवान के बोलाता है। कोई पामर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, किसी को कर्म का बंध हुआ ही नहीं और कर्म का उदय किसी को आता ही नहीं और कर्म का लस कोई करता ही नहीं है और उसकी दशा में मिथ्या तो होता नहीं है। कैसा ज्ञात तो मैं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा का ध्यान कर तो परमात्मा बन जाएगा। स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ, जो पहले भूतार्थ कहा उसको अभूतार्थ कहा। पहले एकत्व बुद्धि था तो ऐसे अज्ञान की परिस्थिति बनती थी। अभी जब स्वभाव के समीप जाकर देखा तो अज्ञान टल गया, तो ये उसमें नव तत्व में आत्मबुद्धि छुप जाती है। आत्मबुद्धि रहती, आत्मा में आत्मबुद्धि आ गई और नव तत्व ज्ञान का ज्ञेय बनता है। कर्ता का कर्म बनता नहीं है, क्योंकि अकर्ता को कर्म नहीं हो, न ज्ञाता भी कर्म नहीं है। ज्ञाता को कर्म नहीं होता है, ज्ञाता का ज्ञेय होता है नव तत्व। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। काउंस क्या, जीव का जो अभेद सामान्य स्वभाव है उसमें नव तत्व का भेद नहीं है। अनेकता एक में अनेक नहीं है, एक में अनेक नहीं है। एक ज्ञायक भाव हूँ मैं तो। हाँ, अप्रमद दशा भी मेरे में, सदुपयोग की दशा मेरे में नहीं है। तेरे में सदुपयोग तेरे में नहीं है। क्या बात है। निश्चय रत्नत्रय का परिणाम मेरे में नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम की बात तो दूर हो, तो जाति भेद है। जिसकी जाति है वो परिणाम मेरे में नहीं है। दृष्टि का विषय दृष्टि में आए बिना विकल्प छूटेगा नहीं, निर्विकल्प ध्यान आएगा। निर्विकल्प ध्यान के बिना सम्यक दर्शन का जन्म होता। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। भले हो नव तत्व में भले हो, मगर मेरे में नहीं हो। मौसमी का रस में छिलका नहीं है। छिलका छिलका में हो, छिलका और रस एक क्षेत्र होने पर भी जुदा जुदा रहता है। एक क्षेत्र रहने पर भी जुदा जुदा रहता है। इसे आकाश के एक क्षेत्र में, आत्मा का एक क्षेत्र में नहीं, आकाश का एक क्षेत्र में नव तत्व भी है और जीव तत्व भी है, मगर जुदा जुदा रहता है। क्योंकि आकाश का क्षेत्र में तो सब रहता है, मगर मेरा क्षेत्र में नव तत्व आकाश ना क्षेत्र में है। मैं भी हूँ, नव तत्व भी है, मगर मेरा क्षेत्र में वो नव तत्व स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र की नास्ती है। जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। हमको दिखाई नहीं दिया, अभेद की दृष्टि दिया तो भेद दिखाई देता। ऐसा एक 37 नंबर का श्लोक है जी। आधार से श्रद्धा दृढ़वान होती, डटती है, डटता आदि शास्त्र का आधार।